हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव। आज हम बात करने वाले हैं बैंक से रिलेटेड। नवंबर 2025 में बैंकों में कुछ नियम बदलाव हुए हैं। क्या क्या बदलाव हुए हैं हम आपको इसमें 1 मिनट के अंदर में 1.5 मिनट के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमें पीएनबी और यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया है ना, इन्होंने MCLR या कटौती की है और इससे यहाँ पे पीएनबी और BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, बैंक में यहाँ पे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और ये फलान ढिकान लोन जो होते हैं उसमें आपको ब्याज दरें कम मिलेंगी लोन्स के मुताबिक। मतलब यहाँ पे उनका जो इंटरेस्ट है लोन का इंटरेस्ट है वो कम कर दिया। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो एक बार ये दो बैंक पीएनबी और यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया पे एक बार विचार कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो उसमें जरूर देखिएगा, अगर नहीं है तो फिर भी आप बात कर सकते हैं। शायद आपको अदर बैंकों के मुकाबले यहाँ पे लोन आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाए। 2% शायद 0.5%, 1-2% आपको सस्ते में मिल सकता है। वहीं दूसरी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है, भारत सरकार ने यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट जो होता है और यहाँ पे स्पीड पोस्ट जो होता है, दोनों को मर्ज कर दिया है। अब वो जो रजिस्टर पोस्ट है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आएगा और वो दोनों को एक ही माना जाएगा। ये दोनों पहले अलग अलग हुआ करते थे, उनका कारोबार भी अलग होता था। ठीक है। और यहाँ पे तीसरे नंबर की यहाँ पे खबर निकल के आ रही है भैया कि कई बैंकों ने अपने विशेष FD स्कीम में यहाँ पे निवेश की समय सीमा बढ़ा दी है या फिर कहीं कि तय कर दी है। जो जैसे कि यहाँ पे IDBI ने यहाँ पे अपने जो उनकी FD स्कीम थी 444 दिन के लिए, 444 दिन के लिए, और एक इनकी स्कीम थी 555 दिन के लिए। उसकी समय सीमा 30 सितंबर को 2025 तय कर दी है। मतलब अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूर आप अब उसको क्या है कि अपने आप को भाई साहब सिंपल उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो समय निकल जाएगा। ठीक है। ये FD से रिलेटेड न्यूज़ है, बैंक से रिलेटेड न्यूज़ है। और यहाँ पे चौथी खबर ये निकल के आ रही है भाई, यहाँ पे कुछ बैंकों ने अपने यहाँ पे नियम और चार्जों में बदलाव किया है। ठीक है, बदलाव वृद्धि की है। और जैसे कि SBI के कार्ड पर आपको 1% का यहाँ पे शुल्क लागू होगा। SBI के कौन से कार्ड पे, क्या कार्ड पे अभी इतना डिटेल नहीं निकल गई है, लेकिन इतना पता चला है कि SBI का अगर पास कार्ड है, ATM कार्ड हो या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है, फॉरेस्ट कार्ड हो, तो उस पर 1% चार्ज लगेगा। आप कौन सा कितना चार्ज लगेगा ये अभी डिटेल अभी बाहर निकल के सामने नहीं आई है। यहाँ पे 5वें नंबर जो है, बैंक अपने खातों में अब जो है यहाँ पे ग्राहक को एक से ज़्यादा जो नॉमिनी होता है, पहले आप एक ही नॉमिनी डाल सकते थे, अब 4 ऑप्शन आएगा नॉमिनी का कि डालने के लिए। वही अब 4 दे, ताकि अगर एक नॉमिनी आपका एक्सपायर या कुछ हो भी जाता है आपके मरने के बाद तो किसी न किसी को दे ही दिया जाए। क्योंकि नहीं, एक नॉमिनी होता था पता लगता उसका वो भी चला गया है, अब कौन चेंज कराता है नॉमिनी। बहुत सारे बैंकों में ऐसे पैसे पड़े हुए हैं। तो ये फिर फिलहाल एक बदलाव हुआ है। और यहाँ पे 6ठे नंबर की न्यूज़ निकल के आ रही है, कुछ बैंकों ने अपने ATM कार्ड की डेली लिमिट जो है घटा दी है। ठीक है, ताकि फ्रॉड कुछ समय को यहाँ पे नुकसान कम किया जा सके। मतलब कि जो आपका जो लिमिट है ATM का, जो क्रेडिट कार्ड का तो पता नहीं यहाँ पे, लेकिन ATM कार्ड का शायद कन्फर्म है कि जो लिमिट है उसको कम कर दिया। जैसे किसी की 1 लाख रही होगी शॉपिंग फलाने को, मतलब जैसे मान लो मेरी 1 लाख थी, मैं कभी पोस्ट से ट्रांजेक्शन करता ही नहीं था, मेरी 1 लाख थी, तो मैंने उसको जब ऐप में जाके देखा तो उसको मैंने 0 कर दिया या फिर इवन बंद कर दिया मैंने। तो ऐसे ही उन्होंने कम कर दिया है। तो काफ़ी बैंकों ने कम किया। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो या फिर शॉपिंग करते हो, रिटेल फलान ढिकान जो है ना पोजो से, तो उसमें अपने ऐप में जाके चेक कर लीजिएगा, बैंक चेक कर लीजिएगा कि भैया कितना घटा है। मैक्सिमम अगर ज़्यादा जरूरत है मैक्सिमम कीजिए, नहीं तो मिनिमम पे कीजिए। ना मैं तो कहता हूँ बंद ही कर दीजिए अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो। ठीक है। 7वें नंबर की न्यूज़ निकल के क्या, अकाउंट से संबंधित है। यहाँ पे अकाउंट का, अगर आप अकाउंट लंबे समय तक यूज नहीं करते हो तो अब यहाँ बैंक ने यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भैया अगर लंबे समय तक यूज नहीं करोगे तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। वही तक क्या ब्लॉक कर देती थी या फिर निष्कासित कर देती थी, इस बार उन्होंने कैसे देखा कि हम उसे कैंसिल कर देंगे। ये काफ़ी बैंक से अकाउंट ऐसे पड़े हैं कि भैया चालू तो है पर कोई यूज ही नहीं करता, लंबे समय तक आपने ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, तो बैंक क्या करेगा, उसको रखिए, उसे हटाओ, फिर क्या फालतू अकाउंट में रखे, नंबर थोड़ी ना बढ़ाना है। तो बैंक अब ये ऐसा करने वाली है। हाँ, बहुत जरूरी है। बैंक जब हम अकाउंट बनाने बंद करने जाते हैं तो नहीं बंद करता है, शायद अब बंद कर दे, शायद अब ये बंद कर दे। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो आपके दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।